चलिए, आज क्या बताना था? अच्छा, उसके पहले उसके पहले आप लोग को अब तक जितने थे सब प्रश्न आपके हिंदी के थे, आपको इंग्लिश भी करवा दिया जाए, है? क्योंकि जहाँ पर भी काम करने जाएंगे वहाँ पर जो ट्रांजेक्शन वो आपको इंग्लिश मिलेंगे। अब थोड़ा सा इंग्लिश के भी क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। हिंदी में होता क्या है कि हिंदी में हम वर्डों के साथ खेल लेते हैं, आगे पीछे करके घुमा देंगे तो आदमी फंस जाता है, लेकिन इंग्लिश में कुछ नहीं। इंग्लिश में सीधा सीधा लिख देगा कि आइटम परचेज फ्रॉम अंकित, यानी कि सीधा मतलब है कि सामान खरीद रहे हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इंग्लिश के आज प्रश्न देखिए, उसके बाद हम चलेंगे टॉपिक पर। चलिए।
न्यूट्रल जी का काउंटिंग स्टार्टिंग से एग्जाम्पल नहीं पता क्या उठा रहे हो विशाल? है आपका छोटा है तो कर लियो तो छोटा क्या तब? हमारा तो छूटेगा, तुम गायब थे बीच में। अच्छा, दोबारा कितने नंबर में इसमें तो नहीं इसे क्या बोल रहे हो? Purchase item from Anand on credit of 2000 with 10% tax, and after 1 week purchase return to Anand. हाँ, सेल का थर्ड फॉर्म। अच्छा, कितनों को कर लेंगे? हाँ, हो जाएगा ना? नोट हो गया क्वेश्चन? आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका दो चीज ध्यान देना है। पहला हमारा एक वर्ड आएगा क्या? ऑन क्रेडिट। हाँ, एक आएगा क्या आपका? ऑन क्रेडिट, आएगा ऑन कैश। में ऑन क्रेडिट और साथ में परचेज लिखा हो तो उसका मतलब क्या होगा? उधार। और ऑन कैश का मतलब क्या? नगद सामान खरीदा गया। ठीक है, जैसे पहला आपका दिया गया कैश विड्रॉल फ्रॉम एसबीआई 5000, यानी कि हमने एसबीआई बैंक से क्या किया है? विड्रॉल किया है। विड्रॉल का मतलब क्या होता है? पैसा निकालना। अब हमें पैसा कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है। और देने वाला क्या होता है? अगर हम एंट्री पास करें तो जाएगा पर्टिकुलर, ये आपका डेबिट का पक्ष और ये आपका क्रेडिट का पक्ष। विड्रॉल फ्रॉम एसबीआई यानी कि ये देने वाला है, और देने वाला क्या होता है? यार हमारे पास आएगा तो आने वाली वस्तु क्या होती है? एंट्री क्या हो जाएगी? कैश टू 5000। पहले प्रश्न की। अगला बोला गया है कि आइटम परचेज ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब क्या? उधार से, रवि से। कितने का? 1000 का, 10% टैक्स के साथ, सॉरी डिस्काउंट के साथ। तो हमने उधार परचेस किया ना, और परचेस क्या होता है आपका? टीआर, है ना? और परचेस के अमाउंट कितना बोला गया है? ठीक। और किससे खरीदा गया है? रवि। लेकिन रवि को हम कितना देंगे अभी मालूम नहीं है। मालूम क्या है? आपका परचेस का अमाउंट मालूम है और आपको डिस्काउंट का पैसा मालूम है। तो यहाँ पर आपको बता दिया गया कि परचेस कहाँ पर आएगा, डिस्काउंट कहाँ जाता है, डीआर की सीआर में। ये आपको चार्ट के माध्यम से बता दिया गया था कि डिस्काउंट हमारा लाभ होगा, और लाभ को हम क्या करते हैं? सीआर, यानी कि दोनों किसमें है? सीआर में। और परचेस किसमें आपका है? टीआर में। और डिस्काउंट आपको मालूम है कितना मिल जाएगा? 100, क्योंकि अगर 1000 का 10% निकालेंगे तो 100 रुपये निकल जाएगा। तो एमआरपी था 1000, जिसने रवि ने मुझे 100 रुपया छोड़ दिया, मैं उसको कितना रुपया दूंगा? 900।
यानी कि डिस्काउंट आपका माइनस हो जाएगा। क्लियर है? अगला बोला गया है कि कैश पेड टू अमित, किसको पेड कर रहे हैं? अमित पैसा ले रहा है और पाने लेने वाला क्या होता है? पीआर। अमित हमारे यहाँ से कैश जाने वाली वस्तु पीआर। कितना पेड करें उसको? 4000। ठीक है। अगला क्या बोला गया है? कमीशन रिसीव फ्रॉम मोहित कितना? 1700। अब बताइए, कल ऐसा ही प्रश्न आपको हिंदी में लिया गया था, कमीशन प्राप्त हुआ मोहित से, क्या एंट्री पास की थी आपने? अभी कल ही आपको हिंदी बताया गया था इसका प्रश्न। क्या होगा? कैश टू कमीशन, क्योंकि कमीशन हमें क्या मिल रहा है ना, हमारा लाभ हो रहा है, और लाभ को हम क्या करेंगे यार, हमारे पास पैसा आ रहा है, नाम को छोड़, नाम को हम किसमें दर्शाएंगे? नरेशन में। ठीक है, क्या हो जाएगा? कैश टू ना 1700। कौन नहीं समझ पाया? नहीं समझ में आया तो पूछेंगे ना, अब नहीं पूछेंगे तो हमारे थोड़ी जाएंगे पूछने। अभी बताइए कि आप लोग अगर डॉक्टर के पास जाएंगे, अपनी बीमारी नहीं बताएंगे, तो डॉक्टर क्या दवा देगा? जब तक आप बीमारी है, ये बीमारी तब दवा देगा ना। जब दिक्कत नहीं है, आप लोग को नहीं पूछे, इसका मतलब सब आ रहा है आप लोग को। लेकिन जिस दिन टेस्ट लेंगे उस दिन पता चल जाएगा किसी को आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्या है कि हाई कम करेगा। अच्छा, आइटम सोल्ड टू मुकेश, हमने क्या किया है और कैसा? ऑन कैश का मतलब नगद है, तो मुकेश का नाम नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? कैश टू सेल्स। कितने का बेचा है? 3000 का। फिर अगला क्या बोला गया है? अच्छा, इसमें कितने अकाउंट्स आपको दिख रहे हैं 6वें प्रश्न में? है फर्नीचर कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? नॉमिनल है बस। और रियल है, और रियल में कौन सा है? टेंजिबल कि इनटेंजिबल? बस। तुम लोग का दिक्कत यही है कि तुम लोग का अकाउंट नहीं क्लियर है, तो कहाँ से आएगा? स्टार्टिंग से नहीं हो क्लास में? बाकी लोग, तुम लोग थे ना जी, झूठ बोलोगे? स्टार्टिंग से मैं चेहरा देख रहा हूँ तुम लोग का। ठीक है, तब बताया गया है, अगर नहीं आपको है तो यहाँ पर इसमें डाटा सेव है, आप उसका फोटो ले लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए, फर्नीचर आपका रियल अकाउंट है, ये आपका कौन सा है? ये भी रियल है। और परचेज आपका भले ही यूज किया गया, लेकिन इसमें संपत्ति को खरीदने की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर जब हम फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर हमारे पास आएगा, आने वाली वस्तु रियल, और इसके बदले जिससे हम खरीदेंगे उसको पैसा देंगे, हमारे पास से पैसा जाएगा, और जाने वाली वस्तु क्या होगी? एंट्री क्या हो जाएगी? फर्नीचर टू कैश। ठीक है, नहीं, संपत्ति कभी भी खरीदो बिक्री नहीं होती है, बस एक वर्ड यूज किया था उसके लिए। क्या हो जाएगा यहाँ पर? फर्नीचर टू खरीदा 500। अगला बोला गया है परचेज आइटम फ्रॉम आनंद ऑन क्रेडिट, यानी कि हार किया गया है, यानी कि हमने क्या किया है? परचेज। और परचेज का आपको अमाउंट मालूम है कितना? 2000। ठीक, उसके बाद आगे इस पे टैक्स भी जुड़ा हुआ है, तो परचेज के साथ आपका टैक्स जुड़ जाता है। 2000 का 10% कितना आएगा? क्लियर है? 2। अब यहाँ पे बोला गया है क्रेडिट है ना, तो किसका नाम आ जाएगा? आनंद। और आनंद को आप कितना देंगे? यानी कि 2000 एमआरपी देंगे, प्लस उसका टैक्स का पैसा देंगे, टोटल कितना देंगे उसको? 2200 रुपये। ठीक है, आगे बोला गया कि आफ्टर 1 वीक, यानी कि एक हफ्ते बाद परचेज रिटर्न टू आनंद, कितने का हुआ है? 300 का। यानी कि अब आनंद हमसे सामान लेगा तो पाने और लेने का क्या होता है? क्लियर ना? आनंद टू क्या जाएगा?
परचेज कितने का था? इंग्लिश वाला इजी था कि हिंदी वाला? है इंग्लिश वाला आपका इजी मिल जाएगा, हिंदी में आपका घुमा देते हैं तो उसके आदमी कंफ्यूज है कि हो क्या रहा है। वहां पर बेचा रहेगा लेकिन हमें प्रश्न का सेंस पकड़ना होता है कि उसमें हुआ क्या है। और यहाँ पर सीधा सीधा आपको परचेज हो क्या सेल्स खरीद उसको आप तुरंत पकड़ लेंगे। जहाँ भी आप काम करने जाएंगे तो वहाँ पर जो ट्रांजेक्शन वो आपको इंग्लिश मिलेंगे। ठीक है, ये था आपका इंग्लिश का। आगे इसका ट्रायल बैलेंस आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, निकल जाएगा ना, बताना पड़ेगा उसको भी। हाँ तो फोटो ले लीजिए इसका, फोटो ले लीजिए इसका। हाँ? अच्छा, वाउचर में कितने लोग को दिक्कत होती है हटने में? तो देखो, अगर आप लोग नहीं बताओगे दिक्कत का है तो आगे सिलेबस खत्म करने से कोई मतलब है नहीं। आपका टैली स्टार्ट हुए कम से कम 20 दिन हो गए हैं। ठीक है, कब से स्टार्ट है जी? दीपावली से ना? हाँ, 5 से स्टार्ट है ना? आज कितना हो गया? आज 28-29 हो गया। जनरल मार दीजिए। इतना दिन होने के बाद अगर एंट्री नहीं दिक्कत हो तो दिक्कत है, आगे बताने कुछ मतलब नहीं है। या तो फिर आप लोग खुल के बोलिए कि दिक्कत हो कहाँ रही है, या तो फिर आप लोग याद नहीं करेंगे रूल तो हम कुछ नहीं। पहला लेसन क्या एग्जाम्पल और रूल ही बताया गया था ना? दोबारा बता दें कि आगे बढ़े? क्या करोगे? अकाउंटिंग खत्म होने के कगार पर क्या करोगे? अच्छा, लड़कियों में कितने लोग को दिक्कत हो रही है एंट्री करने में भी? नए वालों को छोड़ के 2-3 लोग हैं उनको छोड़ के। आपका पहले दिन है क्या आज? हाँ, तो कभी एक मैच चला था। तुम लोग इन्वेंट्री में ढेर खींच दिए ना। एक एक टॉपिक तुम लोग एक एक टॉपिक 4 दिन पढ़े हो इन्वेंट्री में। स्टॉक कैटेगरी में खुद 4 दिन पढ़ाया हूँ। अब बताओ, अकाउंटिंग जब तुम लोग एंट्री पास कर ले रहे थे तो क्या करे उसको? अब कोई दिक्कत नहीं ना है? अब सब मेहनत नहीं कर रहे तो क्या करें हम? हाँ, फोटो हो गया ना, ग्रुप में भेज दीजिएगा। अब आप लोग बताइए, आगे का टॉपिक बताए कि पीछे का रिवाइज करें फिर से? पीछे का रिवाइज करें? हाँ हाँ हाँ। हो गया ना? फोटो हो गया ना? होगी। क्या ये तो देखिए,
व्हीकल, कमीशन आपका मिल रहा है कि दे रहे हैं आप, आ रहे हैं डायरेक्ट इनकम, कम इनकम। आज लास्ट बस, आज समझ में नहीं है। क्या नोट, देखिएगा, यही आपको जितना लिखा हुआ है पर्सनल, रियल और नॉमिनल, यही 3 अकाउंट टोटल आपके अकाउंटिंग में, और पूरा अकाउंटिंग समझने के यही 3 बस आपको याद करने हैं। पर्सनल के एग्जाम्पल लिखे गए हैं, रूल उसके लिखे गए हैं, रियल का एग्जाम्पल उसका रूल, और नॉमिनल के एग्जाम्पल उसका रूल, बस इतना ही आपको याद करना है पूरा अकाउंटिंग समझ, ठीक है। लेकिन वो भी पूरा एकदम ऐसा नहीं कि पड़े कि हाँ इसका ये होगा, जैसे मैं तुरंत बताना पड़ेगा कि हाँ इसका ये रूल है, इसका ये रूल है, ठीक। और आपको हमेशा एंट्री करते समय ध्यान देना है, आपको हमेशा सॉल्व करना है, मन में क्वेश्चन करना है, कौन पैसा ले रहा है, कौन पैसा दे रहा है, हमारे पास सामान आ रहा है कि जा रहा है। अगर ये क्वेश्चन करेंगे तभी इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर टैली के प्रश्नों को, अगर टैली के प्रश्न के नजरिए से देखें तब वो डिफिकल्ट करेगा, दिक्कत करेगा कि करना क्या इसमें है, ठीक है। और दूसरा चीज कि हम उसकी एंट्री अपने पास करेंगे जिसमें हमारी भूमिका खुद की, दूसरे प्रश्न अपने यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे बहुत लोग क्वेश्चन ऐसे बोल देंगे कि रोहित ने मोहित से सामान खरीदा, यहाँ पर कितने लोग आ रहे हैं, रोहित ने मोहित से सामान खरीदा, 2 व्यक्ति आ गए, ये रोहित और मोहित, या तो उनमें से एक को आप अपने आप को मानिए तब एंट्री पास करिए अपने यहाँ, अगर नहीं है तो आप इसकी एंट्री पास कर सकते हैं। यानी कि हमारा जो व्यापार जिस संबंधित रहेगा उसी की पास करेंगे ना। व्यापार को होने के लिए मिनिमम 2 लोग की आवश्यकता होती है, या तो मैं दुकानदार रहूँ या तो मैं ग्राहक रहूँ, ये होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि अगर बोल दिया कि मैं सामान खरीदा अंकित से, अब मैं सामान खरीद रहा हूँ, यानी कि मैंने क्या किया, परचेस किया, और अंकित ने क्या किया, सेल किया, तो लोग आ गए। अगर यही बोल दिया है कि मोहित ने एसबीआई खाते में जमा किया, आपसे कोई मतलब, या तो मोहित आप खुद होंगे, है ना। अगर नहीं है तो आप एंट्री नहीं पास करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सभी, मान लीजिए सभी लोग व्यापारी हैं, ठीक है, और और यहाँ पे सबने एक दूसरे से व्यापार करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर मोनू से सामान परचेज लेन देन कर रहा हूँ, आप लोग से कोई मतलब, मैं अपने बैंक में 10,000 जमा कर रहा हूँ, आपसे कोई मतलब नहीं है।
यानी कि जो प्रश्न हमारे से संबंधित नहीं रहेगा एंट्री हम पास नहीं करेंगे। क्लियर है? यहाँ पे देखिए पहला दिया गया है पर्सनल। पर्सनल को हिंदी बोलते हैं व्यक्तिगत खाता। एग्जाम्पल जैसे अगर भी प्रश्न में किसी व्यक्ति का नाम आ जा रहा है, नाम आए या किसी दुकानदार का नाम या किसी उसकी कंपनी का नाम आ जाए, ठीक है ना, नेम, बैंक, XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ड्राइंग और कैपिटल। अगर किसी व्यक्ति का प्रश्न में नाम आ रहा है तो वो कौन सा अकाउंट होगा? कोई भी बैंक आ रहा है, SBI, UBI, कोई भी बैंक आ रहा है, कौन सा अकाउंट? पर्सनल। प्राइवेट कंपनी का नाम आ रहा है तो पर्सनल। बात करते हैं ड्राइंग, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आहरण। आहरण एक प्रक्रिया का नाम है। जब व्यापार का स्वामी अपने निजी खर्च के लिए अपने ही व्यापार से सामान निकाल ले या पैसा निकाल ले तो हम क्या कहेंगे? आहरण। और ये भी किसका अकाउंट है? पर्सनल। अच्छा, एग्जाम्पल आहरण का कोई बताएगा? एक पुराने में बताइए तो। ड्राइंग का एक एग्जाम्पल बताइए। प्रश्न। हाँ, अपने व्यापार से बाइक की सर्विसिंग के लिए निकाला कितना? 2000। बाइक किसकी? हमारी है, हमारा पर्सनल खर्च है, और पैसा हम कहाँ से निकाल रहे हैं? व्यापार से। अब ये भी हो सकता है घर के खर्च हेतु व्यापार से निकाला 300 रुपया। अब घर का खर्च मेरा है और पैसा कहाँ से निकाल रहे हैं? व्यापार से। वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? आहरण। ठीक, तो बस अगर ये वर्ड आपको देखने को मिल जाए, व्यापार से निकाला, तुरंत वो क्या कहलाएगा? आपका ड्राइंग। क्लियर है? अगला है कैपिटल, और कैपिटल को हम क्या कहते हैं? पूंजी। यानी कि व्यापार के संचालन में जो चीज वस्तुएं आपकी सहायता प्रदान करती, जैसे क्लास को चलाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या सहायता प्रदान कर रही है? पैनल, कैमरा, है ना, जितनी भी चीजें, आपका फर्नीचर, ये सब क्या कहलाएंगी? यहाँ की पूंजी। और देखिए जैसे हो सकता है अगर इसका प्रश्न आ जाए कि 10,000 से व्यापार प्रारंभ किया। अब व्यापार प्रारंभ किससे हो रहा है? तो रिक्वायरमेंट किसकी है? 10,000 की, है ना। तो व्यापार प्रारंभ को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। ठीक, आगे इसका प्रश्न आपको बताया जाएगा। अब अगर पर्सनल के रूल की बात करें तो पहला बोलता है कि पाने और लेने वाला क्या होगा? हमेशा डीआर, और देने वाला हमेशा डीआर। इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझिएगा। जैसे जैसे बोला गया कि पाने और लेने वाला, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, और ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम एंट्री पास करेंगे तो हम अपने आप को पूरा का पूरा कंपनी मानेंगे। अगर कंपनी का मैनेजर या कोई एक पर्सन बन के करेंगे तो क्वेश्चन आपसे गलती हो जाएगी। क्योंकि अगर पर्सन बन करेंगे तो ऐसा रहेगा कि हमारे पास पैसा जा रहा है कि आ रहा है, ऐसा रहेगा। लेकिन पूरा पूरा को कंपनी बनना है तो बोला कि पाने और लेने वाला डीआर। जैसे अगर आप लोग सभी लोग मुझे पैसा दे रहे हैं, आप लोग क्या हुए? देने वाले कि पाने वाले? आप लोग देने वाले हो गए, और आप लोग क्या हो जाएंगे? डीआर। और मैं क्या हूँ? पाने वाले, मैं क्या जाऊंगा? डीआर। जैसे प्रश्न है कि मोहित को दिया, मोहित को दिया 1600। अब इस प्रश्न में एक व्यक्ति का नाम आ रहा है, किसका? मोहित का, और देने वाला का नाम आ रहा है, यानी कि मैं खुद हूँ। ठीक, एक छोर पर मोहित है तो दूसरे छोर पर कौन रहेगा? मैं रहूंगा। अब मोहित को दिया 1600, तो मुझसे पैसा, आप क्वेश्चन आप करना है कि मुझसे पैसा कौन ले रहा है? मोहित। और प्रश्न, अब ये चूंकि नाम आ गया, और नाम किसका अकाउंट होता है? पर्सनल का, यानी कि इसमें पर्सनल का रूल अप्लाई करेंगे। क्लियर है? 1600 देखेंगे तो यहाँ पर जो एक, देखिए एक कैश का मतलब होता है नगद, और एक कैश का मतलब क्या होता है? रोकड़। तो जो यहाँ पर कैश लिखा गया इसका मतलब क्या है? रोकड़। जो नोट होता है रुपए होता है। ठीक है, ये क्या आपका, ये कैश किस में आ रहा है? आपका रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे। जैसे मोहित को दिया 1600, तो मोहित मुझसे पैसा ले रहा है, और चूंकि पर्सनल अकाउंट कहता है पाने और लेने वाला क्या होता है? मोहित क्या हो जाएगा? क्लियर है? अगर मैं बात करूं अंकित से लिया, अंकित से लिया 900। अब बताइए कौन पैसा ले रहा है? हम ले रहे हैं। पैसा कौन दे रहा है? अंकित दे रहा है ना। और चूंकि ये पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट कहता है कि देने वाला क्या होगा? तो अंकित क्या हो जाएगा? क्लियर है? अगला, रौनक को दिया, रौनक को दिया 700। बताइए रौनक क्या होगा? क्योंकि पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट कहता है कि पाने और लेने वाला क्या होगा? डीआर। क्या हो जाएगा आपका? डीआर। अगला, एसबीआई में जमा किया, जमा किया 900। बताइए एसबीआई में जमा किया ना, हम जमा कर रहे हैं, तो हमसे पैसा कौन ले रहा है? और पाने और लेने वाला क्या होता है? क्या जाएगा? ठीक,
विजय पुस्तक भंडार से किताब खरीदा 700 का, सही है। विजय पुस्तक भंडार क्या होगा, डी आर या सी आर? विजय पुस्तक भंडार से सामान खरीदा, क्या होगा, सी आर, क्योंकि सामान वो दे रहा है और देने वाला क्या होता है, सी आर। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे रियल अकाउंट का। रियल देखिए, ये है आपका व्यक्तिगत खाता, इसको क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत खाता। रियल का आपको इसको बोलते हैं वस्तुगत या वास्तविक, क्या बोलेंगे, वस्तुगत या वास्तविक खाता। इसके अंतर्गत आएंगे तो दो भाग मिलते हैं। ये जो एग्जाम्पल लिखा गया, ये लिखा गया है टेंजिबल का, और ये लिखा गया इसका। तो रियल का खुद का एग्जाम्पल नहीं है, इनके जो दो भाग हैं एक एग्जाम्पल है, तो इनके एग्जाम्पल किसके माने जाएंगे, रियल के ही एग्जाम्पल माने जाएंगे। तो टेंजिबल मतलब होता है क्या, वास्तविक, और इनटेंजिबल मतलब अवास्तविक। वास्तविक मतलब जिसका कहीं ना कहीं फिजिकली रूप से प्रेजेंट हो, जिन्हें आप अपने आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, वास्तविक। और अवास्तविक मतलब जिन्हें आप न तो देख सकते हैं न तो छू, क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, क्या कहेंगे, जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, व्हीकल्स, गैस, लैंड। जितने भी एग्जाम्पल लिखे गए हैं सब आपके टेंजिबल के हैं। देखेंगे तो जितने भी एग्जाम्पल कहीं ना कहीं ये भौतिक रूप से प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें आप टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन अवास्तविक खाता में लिखा हुआ गुडविल। गुडविल होता क्या है, ये किसी भी एक वर्ड यूज किया जाता है किसी सामान को नेम फेम फेमस के लिए। जैसे अगर कोई सामान जितना ज्यादा फेमस होगा हम ये कर सकते हैं, ठीक है, तो गुडविल हो गया। कॉपीराइट कितने लोग जानते हैं क्या होता है? कॉपीराइट क्या है ना टर्म, कॉपीराइट, ठीक है। आगे देखेंगे तो अगला क्या दिया गया है, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या है, तो ब्रांड खुद ही आगे लिखा हुआ है, ब्रांड तो खुद ही लिखा हुआ है। ट्रेडमार्क क्या है, ट्रेडमार्क मतलब क्या होता है, लोगो। और लोगो किस पता उस प्रोडक्ट की ओरिजिनलिटी को दर्शाता है कि ये प्रोडक्ट आपका ओरिजिनल, ये डुप्लीकेट है। अगला क्या है, ब्रांड। ब्रांड में भी कई ब्रांड आते हैं, तो आप इसमें पता करते हैं ये ब्रांड अच्छा है, ये ब्रांड खराब है। आप इसको देख नहीं पा रहे, महसूस कर पा रहे हाँ ये वाला खराब, ये अच्छा है। देखिए चूंकि ये रियल अकाउंट की एग्जांपल, तो रियल का रूल कहता है कि आने वाली वस्तु क्या होती है, पी आर, कहाँ पे आने वाली, हमारे पास, यानी हमारे व्यापार में। और जाने वाली वस्तु कहाँ से जाने वाली, हमारे व्यापार से। जैसे मान लीजिए 700 रुपया दिया, 700 रुपये दिया अमित को। अब क्या कर दिया, या तो प्रश्न ऐसे बोले कि अमित को दिया 700, या पहले में बोल दू 700 रुपया दिया अमित को। तो ये 700 रुपया हमारे पास से जा रहा है कि आ रहा है, जा रहा है। और चूंकि रियल ये 700 ना, और ये जो आपका कौन से अकाउंट है, रुपया है, और रुपया किस में आता है, रियल में। तो रियल का रूल कहता है कि आने वाली वस्तु डीआर और जाने वाली वस्तु टीआर। ये 700 जाए तो ये क्या हो जाएगा, टीआर। और 700 दिया अमित, किसको दिया, अमित पैसा ले रहा है, और चूंकि ये पर्सनल अकाउंट है, और पाने और लेने वाला क्या होता है, ये क्या हो जाएगा आपका, क्लियर है। जब भी आपको प्रश्न मिले तो सबसे पहले काम होगा कि उसमें आपको अकाउंट को छांटना है, अकाउंट है क्या क्या, ठीक है। आगे देखिएगा, बताइए कौन कौन से अकाउंट आपको मिल रहे हैं। कि आपके सामने अकाउंट छांटने का मतलब कि आपको एग्जाम्पल पकड़ना है, और यहाँ पे एग्जाम्पल लिखवा दिया गया। पहला आपको 3000 मिल रहा है, और 3000 है क्या आपका कैश, और कैश कौन सा अकाउंट है, क्या मिल गया, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर उधार कोई अकाउंट नहीं होता है, उधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रेडिट, और क्रेडिट कहीं भी एग्जाम्पल में नहीं लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ पे आगे लिया भी कोई अकाउंट नहीं। अगला कौन है, नाम है, और नाम कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल। यानी कि अब जो हमें अकाउंट मिला है वही डीआरसीआर होगा, उधार कभी भी डीआरसीआर नहीं हो सकता। जो अकाउंट छाटेंगे उसी को हम क्या करेंगे, डीआरसीआर करेंगे। अब ये 3000 हमें मिला है, तो इस पर हम रियल का रूल अप्लाई करेंगे, और रियल के हिसाब से या तो डीआर होगा या तो सीआर होगा। सेम उसी तरह
कि मोहित का हम पर्सनल का रूप अप्लाई करेंगे और उसके हिसाब से डी आर शेयर करेंगे। जैसे पहला हमें है प्रश्न है कि 1000 उधार लिया मोहित से, अगर हम पैसा ले रहे हैं तो ये हमारे पास आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट में आने वाली वस्तु क्या होती है? ये क्या हो जाएगा? टी आर। उधार लिया मोहित से, किससे लिया? सॉरी, ये ने है। 3000 उधार लिया मोहित ने है, ये कर दीजिए। अब बताइए, मोहित ने लिया, कौन ले रहा है? अगर मोहित लेगा तो हमारे यहां से जाएगा, ये पैसा जा रहा है और जाने वाली वस्तु क्या होगी? यार। और पैसा कौन ले रहा है? पाने लेने वाला। क्लियर है? अगला देखिएगा, अगला है कि रोहन ने मुझे नगद दिया कितना? 700। अब ध्यान दीजिएगा, जब सिर्फ पैसों का ट्रांजेक्शन होगा, चाहे नगद शब्द है चाहे उधार है, प्रश्नों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पैसों के ट्रांजेक्शन में हम नाम को और अमाउंट को ही वरीयता बच देंगे हमेशा, जब भी पैसों का ट्रांजेक्शन होगा, चाहे वो बैंक से हो चाहे किसी पर्सन से हो, किस कौन सा बैंक है या कौन सा व्यक्ति है और कितना रुपया जा रहा है, बस इससे मतलब रहेगा। बीच में क्या लिखा है ये बस आपको प्रश्न समझने के लिए है। लेकिन जब प्रश्न में सामान खरीदने और बेचने की बात होगी, तब हम देखेंगे कि नगद है कि उधार है। जब आप सामान उधार खरीदते हैं तो अंदर आपका नाम नोट कर लेता है, और जब नगद नाम नोट नहीं करता है। यहाँ पे है कि रोहन ने मुझे नगद दिया। अब बताइए, ये कौन सा अकाउंट? पर्सनल। और ये कौन सा अकाउंट? तो रोहन ने मुझे नगद दिया, दे कौन रहा है? और देने वाला क्या होगा? अगर दे रहा है तो मेरे पास ये 700 रुपये आ रहा है, आने वाली वस्तु क्या होगी? क्लियर है? अब ये तो हो गए पर्सनल के और रियल के। अब देखिएगा नॉमिनल का। बोला गया है बिजली का बिल भुगतान किया कितना? 1600। अब बिजली का बिल जो है, सॉरी 700, बिजली का बिल जो है इलेक्ट्रिक बिल बोलेंगे इसको, और इलेक्ट्रिक बिल आपको लिखवाया गया किसमें? ये कौन सा अकाउंट मिल गया आपको? नॉमिनल। और 700 रुपये फिर आ रहा है, यानी कि ये कैश है और कैश का अकाउंट है। क्लियर है? अब नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि यदि व्यापार में आपका खर्च हो जाए, खर्च मतलब एक्सपेंस, और हानि, हानि का मतलब लॉस, अगर ये दो चीज हो रहा है तो आप उसको क्या करेंगे? यार, लाभ हुआ आर, यानी कि अगर आपका प्रॉफिट हो जाए या इनकम हो जाए सी आर। जैसे मान लीजिए अगर आप कंप्यूटर फीस जमा कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोग कंप्यूटर फीस जमा कर रहे हैं, आपका हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? या तो खर्च बोलिए, है ना? अगर जमा करने के बाद अगर कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ तो लाभ, उसको क्या बोलेंगे? हानि बोलेंगे। तो दोनों केस में आपका क्या होगा? डी आर। लेकिन वही विजय सर के लिए क्या हो जाएगा? लाभ। उनका क्या हो गया? इनकम हो गया। विजय सर के लिए सी आर, और आप लोग के लिए क्या? वो यहाँ पे बोला गया कि बिजली का बिल भुगतान किया। आप अगर अगर आप भुगतान करेंगे तो आप कैसे पैसा जा रहा है ना, जाने का मतलब आपका क्या हो रहा है? खर्च हो रहा है, तो बिजली बिल क्या हो जाएगा? टी आर। और जब भुगतान करेंगे तो 700 रुपये आप देंगे, ये जा रहा है। और चूंकि रियल अकाउंट कहता है कि जाने वाली वस्तु क्या होती है? क्लियर है? आगे देखिएगा, कैसे सैलरी दिया, सैलरी दिया 900, और यहाँ फिर लिख ले रहा हूँ सैलरी मिला, सैलरी मिला 900। दोनों प्रश्न है, एक में दे रहे हैं, एक में क्या हो रहा है? मिल रहा है। तो सैलरी दिया, अगर हम किसी को सैलरी देंगे तो हमारा क्या होगा? खर्च। तो सैलरी क्या हो जाएगा आपका? और जाने, ये हमारे पास से जाएगा, जाने वाली वस्तु। अगर सैलरी मिलेगा तो हमारा क्या होगा? आय होगा। और इनकम को क्या करेंगे हम? शेयर करेंगे। और मिला तो हमारे पास ये आ रहा है, आने वाली वस्तु क्या होती है? ठीक है? अभी किसी को डाउट है या उसके मन में कोई प्रश्न? क्योंकि ये तभी आप सी आर डी आर कर पाएंगे जब वो एग्जैक्ट आपको याद रहेगा पूरा रूल। और बस उतना ही याद, अकाउंटिंग को पूरा समझने के बस उतना जितना लिखा छोटा सा ना, उतना ही बस याद करना है। याद हो जाएगा तो हम फिर कल पूछें आप लोग से। हाँ, अभी या तो आप लोग कुछ पूछे तो पूछिए किसमें से। अच्छा,
अभी जितने भी प्रश्न आपको बताए गए हैं देखेंगे तो इसमें सिर्फ या तो पर्सनल या तो रियल दो ही आ रहे हैं ना। आगे जैसे लेवल बढ़ाएंगे तो उसमें पर्सनल रियल नॉमिनल तीनों अकाउंट मिल जाएंगे। ठीक है, उसका भी एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा। अच्छा, जितने भी प्रश्न बताए गए उसमें देखेंगे तो सब ये पैसों का ट्रांजेक्शन था। अब है जैसे मान लीजिए उधार सामान खरीदा अंकित 900 का। अब इसमें बोल दूं कि अकाउंट छाटिए तो कौन कौन से अकाउंट मिल रहे हैं। पहला खरीदा, खरीदा का मतलब परचेज, और परचेज कौन सा अकाउंट, ये मिल गया आपको। अगला व्यक्ति नाम मिल रहा है, नाम कौन सा अकाउंट, पर्सनल। कैश मिल रहा है, ये कौन सा अकाउंट। यानी कि अब इस प्रश्न में आपको नॉमिनल भी मिल गया, पर्सनल भी मिल गया और रियल भी मिल गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हमें ध्यान देना है। लिखा क्या है प्रश्न में, समान। तो समान जब प्रश्न में आ जाए तो दो ही चीज करना है। एक हम अमाउंट को करेंगे, अमाउंट को छोड़ देंगे। हाँ, अमाउंट को छोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा, जब पैसों का ट्रांजेक्शन होगा तो सिर्फ पैसा मैटर करेगा और व्यक्ति मैटर करेगा। ठीक है, लेकिन जब समान प्रश्न में आ गया तो कौन व्यक्ति है और हमारा क्रिया क्या हो रही है, अमाउंट मैटर नहीं करता। जैसे अगर मान लीजिए कि आपकी दुकान है, आपके पापा की दुकान है, और पापा के पर्चे का कोई आया और सामान लेकर चला गया, सबसे पहला शब्द आपको क्या रहेगा, उधार, और उस व्यक्ति का नाम आएगा कि हमने उनको बेचा है। बाद में बताएंगे कि हाँ अमाउंट कितने का था। ठीक है, तो पहला हमारा क्या स्टेप होगा कि कौन व्यक्ति था और हमने किया क्या है, अमाउंट हम दर्शा देंगे डीआरसीआर में। क्लियर है, ये कब होगा, जब प्रश्न क्या रहेगा, समान। लेकिन अगर सिर्फ पैसों का ट्रांजेक्शन होगा तो उसमें तो वही चीज ना, व्यक्ति ने मुझसे पैसा लिया और यहाँ पर हमने खरीदा है किससे, अंकित से। कितने का खरीदा, ये सेकेंड प्रायोरिटी बनती है। फर्स्ट में क्या, अंकित। और तो यहाँ पे नॉमिनल का रूल अप्लाई करेंगे और पर्सनल का, रियल का छोड़ देंगे। अब अगर नॉमिनल का रूल अप्लाई करेंगे तो उधार सामान खरीदा अंकित से, सबसे पहले अंकित सामान दे रहे हैं और देने वाला क्या होता है, ये तो क्लियर हो गया। और जब हम खरीदेंगे तो हमारा मान लीजिए कि हम कोई 700 का सामान या खरीद रहे हैं तो हमारे यहाँ से पैसा जा रहा है ना, खर्च हुआ, और खर्च को हम क्या करते हैं, यानी कि परचेस क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला देखिए, लास्ट एक देखिएगा कैसे। अब हो जाएगा नगद सामान बेचा रोहित ने 900 का। अच्छा, प्रश्न को पढ़िए और बताइए कि हमने किया क्या है, खरीदा है कि बेचा है। हाँ? यही हिंदी में दिक्कत होती है। अच्छा, अगर इंग्लिश को हम इसको इंग्लिश कैसे लिखेंगे, अगर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा इंग्लिश का प्रश्न। क्या है, आइटम सोल्ड टू रोहित ऑन कैश। यहाँ पर साफ साफ मालूम है कि किसको कर रहे हैं, रोहित को, और क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। यही प्रश्न है कि अलग है वो, वही जो हमने लिखा है वही प्रश्न यहाँ पे कि सेम है, अलग है वो प्रश्न। क्या है, नगद सामान बेचा रोहित ने कितने का। क्या ये इंग्लिश सही लिखा हुआ है, हा? गलत है, सही क्या होगा, क्या रहेगा यहाँ पे, फ्रॉम। इस प्रश्न में हुआ क्या, ये बताइए पहले, हमने क्या किया, हमारी भूमिका बताइए। परचेज किया ना, तो क्या होगा, परचेज आइटम या आइटम परचेज, कुछ भी लिखिए, आइटम परचेज फ्रॉम किससे, रोहित ऑन कैश, ये प्रश्न होगा। यहाँ पे देखेंगे तो इंग्लिश के प्रश्न में डायरेक्ट आपको बता दें कि हमने परचेज किया किससे, रोहित से। लेकिन हिंदी के प्रश्न में यहाँ पर बेचा वर्ड लिखा, इसी लड़के कंफ्यूज होते हैं और वर्ड को देख के तुरंत सेल्स को सीआर कर देंगे। तो हिंदी में आपको संभल के चलना है कि प्रश्न समझना पड़ेगा। नगद सामान बेचा रोहित ने, बेच कौन रहा है और देने वाला क्या होता है, सीआर। कैसा बेच रहा है, नाम हटा देंगे, नगद क्या हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग अपने मन से कोशिश करेगा घर पर क्वेश्चन बनाने का। जो भी डाउट होगा आके अगर दिक्कत होगी आप पूछ लीजिए। ठीक है, अटेंडेंस